नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप जब मैंने अपनी रील डाली थी अष्टांग हृदयम की कि आप ऋतुचर्या पे एक वीडियो बनाइए। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही थी बट मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने सोचा आज वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हम किस ऋतु की बात करने वाले हैं। हम शिशिर ऋतु की बात करने वाले हैं जिसका समय दिसंबर, जनवरी और फरवरी का होता है। ये वो समय होता है जब हवाएं दक्षिण की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्पेशली भारत में ठंड का माहौल होता है, ठंड ऋतु आ जाती है। आयुर्वेद बहुत स्पेसिफिकली हमें बताता है कि इन ऋतुओं में हमें इस ऋतु में हमें किस तरीके से अपना आहार विहार करना है, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी। और अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो फॉर श्योर कि आपको इस ऋतु में दिक्कत होने वाली है। और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप ऋतु में आने वाली दिक्कतों से, बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ऋतु का फ़ायदा, ये ऋतु कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। शिशिर ऋतु बेस्ट टाइम होता है जब ह्यूमन की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। बाकी सारी ऋतुओं में वो ऊपर नीचे होती है, कभी कम कभी मीडियम। बट शिशिर ऋतु जिसे विंटर बोलते हैं उसमें हमारी एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है। ये बेस्ट टाइम होता है कि आप अपनी बॉडी पर काम करें। आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आप इस समय अपनी बॉडी पर काम ज़रूर करें। क्या क्या करना है? तो हम सबसे पहले इस ऋतु में एक्सरसाइज, योगा या आप कोई भी वेट लिफ्टिंग या और भी एक्सरसाइज करते हैं उनको आप इस मौसम में कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है अपनी एक्सरसाइज रूटीन में वापस आने का। दूसरी बात, हमें खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है इस मौसम में। हमें मधुर मीठी चीज़ें, ऑयली, बटर, घी जैसी चीज़ों का सेवन करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर को इंटरनली, एक तो क्योंकि इस मौसम में शरीर वाता ड्राइनेस की तरफ होता है, तो ये ऑयली चीज़ें हमारे बॉडी को अंदर से ड्राई होने से बचाएंगी और वाता को भी कंट्रोल करेंगी। सेकेंड थिंग, इसमें कुछ सीजनल फ्रूट्स आते हैं, सीजनल सब्जियां आती हैं, वो हमें फॉर श्योर कंज्यूम करनी है। जैसे आंवला, आंवला आपको किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो, आपको वो यूज़ करना है। ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आपको खाने हैं। इसमें हरी सब्जियां जो आती हैं, मेथी, बथुआ, पालक, इनको भी आपको डाइट में ऐड करना है फॉर अ मैक्सिमम बेनिफिट्स। योगा, प्राणायाम, वेट लिफ्टिंग या कोई भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं जिससे आपका मन खुश हो सकता है, आपके शरीर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, वो भी आपको फॉलो करनी है। मैं आपको कुछ फूड के ऑप्शंस देती हूँ कि ऑयली में हमें घी, सेसमे ऑयल और बटर इसका यूज़ करना है। स्वीट में हमें जैगरी और खजूर का यूज़ करना है। में फूड में हमें स्प्राउटेड चना, मूंग, नए चावल, रागी, बाजरा, इन सब से कंबाइन चीज़ें खानी है। नट्स को अपने रूटीन में लाना है, सीड्स को अपने रूटीन में लाना है, गोंद को अपने रूटीन में लाना है। ठीक है, ये हो गई खाने की बातें। अब हम लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस ऋतु में आप सुबह उठें, जैसे ही सनराइज हो तभी उठें, अपना जो भी काम करते हैं आप वो कीजिए, नहाइए, उसके बाद सनलाइट में जाइए और अपनी बॉडी को सन रेज दीजिए। सेकेंड थिंग, आप अपनी बॉडी पर मसाज ज़रूर कीजिए। सेसमे ऑयल से, घी से आप ज़रूर अपनी बॉडी को मसाज कीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है विंटर्स का। उसके बाद जब आप ऑयल को साफ़ करने के लिए किसी भी एक उपटन का यूज़ कीजिए। ये मौसम में जब आप ये चीज़ें करते हो आपकी बॉडी खिल जाती है, बॉडी के पोर्स खुल जाते हैं और बॉडी बहुत हेल्दी हो जाती है। आपको फ्रूट्स खाने हैं सनलाइट में, स्पेशली ऑरेंजेस या रेडिश, या कुछ लोग कैरेट खाते हैं, वो आपको सनलाइट में कंज्यूम करने हैं। और ये आपका जब तक धूप रहती है ये तब तक इन चीज़ों को आप कर सकते हो। बट शावर आपको ल्यूक वार्म वाटर में लेना है, गर्म में नहीं लेना है, ल्यूक वार्म होना चाहिए। अभ्यंग मसाज ज़रूर करें, सनलाइट ज़रूर लें और कुछ अच्छा खाएं। विटामिन सी वाली चीज़ें, आंवला, ऑरेंजेस, इनको ज़रूर खाएं। प्राणायाम एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम है। और जो आप ड्रिंक्स लेंगे वो आपकी वार्म होनी चाहिए। जैसे आप कहवा ले सकते हैं, कुछ हर्ब्स को इन्फ्यूज़ करके उसका वाटर ले सकते हैं, अदरक को उबाल के उसका पानी पी सकते हैं। चाय लें, उसमें मसाला डाल के चाय लें। आप अपना अदरक, लौंग, इलायची डाल के आप चाय को कंज्यूम कर सकते हैं। कम कीजिए, कम कीजिएगा, क्योंकि चाय की प्रॉपर्टी ड्राइनेस वाली होती है। ठीक है। मिल्क, मिल्क आप ले सकते हैं इस मौसम में, पर कंट्रोल पोर्शन में ही लीजिएगा। अगर आपको खांसी या कफ है तो बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो इस वेदर में खाया जाता है, च्यवनप्राश खाना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो खाया जाता है वो है च्यवनप्राश।
च्यवनप्राश खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप होममेड किसी लोकल जो घर में बनाते हैं उनका च्यवनप्राश ट्राई कीजिए, रेदर देन फैंसी मार्केट वाले नहीं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो आप च्यवनप्राश ज़रूर खाइए, बहुत अच्छा हर्ब्स का इन्फ्यूजन होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप जब भी धूप में बैठें तो अपने बैक को धूप दिखाएं, सामने नहीं, बैक को धूप दिखाएं। और अगर आप आग के सामने बैठते हैं तो फ्रंट में आग दिखाएं, बैक पे नहीं। ये 2 आपको चीज़ें फॉलो करनी है। जब भी बाहर जाएं, कवर योर हेड, अच्छे से हेड को कवर कीजिए। पैरों में सॉक्स पहनिए, मोजे पहनिए। सर और पैर इन दोनों को आपको कवर रखना है, गर्म रखना है, हवा नहीं लगने देनी है। ये आपको लगेगा कि आपको हवा नहीं लग रही है, मुझे नहीं लगती है, बट वो हवा लगती है और वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। उसके बाद आपको फॉर नेजल ड्राइनेस, नोजल पैसेज के लिए अभ्यंग, नस्यल अभ्यंग परफॉर्म करना है। उसके लिए आप बादाम का तेल या फिर शुद्ध गाय का घी, कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपको अपने नॉस्ट्रल में रात को 1 ड्रॉप ज़रूर डालनी है। आप जो भी वुलन कपड़े पहनेंगे वो मेक श्योर कि कलरफुल हो। समर्स में हम लाइट कलर्स पहनते हैं और विंटर्स में हम कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है। अब ये हो गया हमें क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो उसमें सबसे पहले आपको ठंडी चीज़ें इस मौसम में नहीं कंज्यूम करनी है। पतले कपड़े नहीं पहनने हैं, मोटे कपड़े ही पहने। आपको ठंड लग रही हो नहीं लग रही हो, अपने आप को एक बेसिक लेयर से कवर करके ज़रूर रखें। बहुत लेट नाइट में नहीं जगना है, लेट में खाना नहीं खाना है, खा के एकदम से नहीं सो जाना है। ठीक है। खट्टी खट्टी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है इस टाइम पे। और ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। फास्टिंग बहुत देर तक नहीं करनी है। ठीक है। और खुली हवा में जहाँ पे आपको ठंड लग सकती है, हवा चल रही हो, ओस गिर रही हो, उसमें आपको वॉक नहीं करनी है। अगर इमरजेंसी में वॉक करनी है तो आप खुद को कवर कर कर ही प्रॉपर करें। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हो गई, ये कुछ ऋतुचर्या थी जो मैंने आपको बताई। आयुर्वेद की बुक से मैंने ये कंपाइल करके इजी फॉर्मेट में मैंने आपके सामने इसको पेश किया है। आई होप आप इसको फॉलो करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी ऐसी हैबिट है जो फॉलो करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज आपने मेरी इस वीडियो से सीखी है और आप इसको अप्लाई करेंगे। शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ और लोगों तक पहुंचाइए। इस बार कोशिश करते हैं कि सर्दी में थोड़ा कम बीमार पड़े। चलिए, धन्यवाद।